फ्रेंड्स, मैं मनोज कैरियर क्लासेस धाता से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है काफ़ी विवादों में घिरती चली जा रही है। और जिस तरह से इस भर्ती में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर मुद्दे मतलब हर रोज़ नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। और तो इसे देख के लगता नहीं है कि इसका निस्तारण जल्दी हो पाएगा। और अगर इसका जल्दी निस्तारण ना किया गया दोस्तों, तो ये भर्ती भी गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है बाकी भर्तियों की तरह। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इससे जुड़े काफ़ी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन आज बात करेंगे कि इस भर्ती में कोई जो ड्रामेटिक चेंज आ सकता है, नया चेंज आ सकता है, वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको पता है करके कि इस तरह की पोजीशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है करके। ऐसी पोजीशन बन सकती है कि हो सकता है कि नई रिवाइज्ड आंसर की भी आ जाए, क्योंकि अभी तो देखो आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था। 4 प्रश्न तो वो है ये हैं जिनमें जो है मार्क्स बढ़ाने की या संशोधित करने की बात चल रही है। अभी 142 क्वेश्चन भी विवाद में आ गए हैं करके, ऐसा आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा करके। तो हो सकता है कि आपको एक नए रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिले, और हो सकता है कि इसका रिवाइज्ड रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, ठीक है। और ऐसे भी समीकरण बन सकते हैं कि ये भर्ती जो है काफ़ी लंबी खिंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और इससे जुड़ी मैं आपको ज़रूरी बातें बताता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या ड्रामेटिक चेंज क्या आ सकते हैं इस भर्ती में। पहली चीज़ तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर से ऐसे रुका हुआ है। ठीक है, तो अगर जो 4 मार्क्स बढ़ने की बात हो रही है, ये मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं, इससे आपको पता है कि शिक्षा मित्रों का डायरेक्टली चयन हो जाएगा। क्योंकि जो भी इस तरह के शिक्षा मित्र होंगे, उनको बस कट ऑफ क्वालिफाई करना है। जो भी सुपर टेट का कट ऑफ है 9097, वो बस क्वालिफाई करना है, वहाँ पहुँचना है। अगर कोई भी शिक्षा मित्र वहाँ पहुँचता है तो डेफिनेटली उसका तो चयन श्योर ही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ भाई साहब कि ऐसे शिक्षा मित्र जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर से जो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ऐसे उनकी संख्या लगभग 2700 से 3000 के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर 2700 से 3000 के बीच में है और ये मार्क्स बढ़ते हैं, तो ये डेफिनेटली चयन सूची में अपना नाम श्योर करवा लेंगे। और अगर ये चयन सूची में आते हैं, तो जो कैंडिडेट्स आप समझिए बॉर्डर लाइन में है, तो बॉर्डर लाइन में है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। डेफिनेटली ये बच्चे आएंगे तो उनको तो पक्का लीड से बाहर जाना पड़ेगा करके, है ना। तो ये उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। चलिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, इसमें और ड्रामेटिक चेंज ये हो सकता है कि भाई जो बच्चे डाइट से बीटीसी हैं, आप समझिएगा, जो डाइट से बीटीसी किए हैं और जिनका डेफिनेटली जो डाइट से बीटीसी हैं, उनका जो एकेडमिक गुणांक होगा, तो आपको पता है कि जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जो बीएड वगैरह बीएड वाले हैं भाई लोग, तो उनसे तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। ठीक है, उनसे ज़्यादा होगा। तो अगर उनके ये मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, अगर उनके ये मार्क्स बढ़ते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो चयनित स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। और तीसरी चीज़ मैं क्या बताता हूँ कि जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनके मार्क्स भी बढ़ते हैं, तो वो उनके लिए थोड़े से वहाँ से हटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और ये विवादित प्रश्न आपको पता है कि कौन कौन से विवादित प्रश्न होंगे। तो ऐसे 4 अभी प्रमुख विवादित प्रश्न हैं। उनमें पहला क्वेश्चन आपका यही है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है। तो आपको सबको पता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लेकिन ये पता नहीं है कि अस्थाई पूछा गया है कि अस्थाई, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें ये डिटेल नहीं था, ये नहीं दिया हुआ था कि ये अस्थाई अध्यक्ष या अस्थाई अध्यक्ष की बात करें। बाकी तो इसका आंसर सबको पता है। तो ये एक विवादित प्रश्न है। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है भाई, और इसका देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की थी, इसके ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे थे, एक गोरखनाथ, एक मत्स्येंद्र नाथ। तो ये दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं। ठीक है भाई, दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं। तो जो भी बंदा दोनों में एक किया होगा करके, उसको पक्का एक उसका मार्क्स बढ़ने वाला है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन आपका है पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता होती है करके, उसको क्या कहा जाता है। तो पढ़ने और लिखने की अक्षमता को जो है, देखो आयोग ने इसको क्या माना है, डिस्लेक्सिया माना है, डिस्लेक्सिया माना है। ठीक है भाई,
लेकिन इसका जो आंसर है करके जो बुक्स में मिला, कई जगह मिला है, वो डिप्रेक्सिया है करके। ठीक है, वो क्या है? डिप्रेक्सिया है। डिस्लेक्सिया एक्चुअली कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आपका ब्रेन काम नहीं करता है ना। और ये डिस्लेक्सिया वाली जो प्रॉब्लम थी, पहली बार जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 में दिखाई दी थी, जब जो पायलट से बहुत ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे तो उनका माइंड जो है बहुत कम काम कर रहा था। एक कंडीशन ऐसी आ रही थी उनका जो है दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो इसका आंसर जो है ये डिस्पेक्सिया भी हो सकता है करके। ठीक है भाई, देखिए। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारत में गरीबी का आकलन। तो भारत के गरीबी के आकलन के जो ऑप्शन दिए थे वो था उपभोग दर के अनुसार भी किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय के अनुसार किया जाता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की किताबें, तो उसमें मेंशन था करके कि भाई डेली जो गांव के लोग रहते हैं तो इनको इतने किलो कैलोरी खाना चाहिए और शहर के लोग हैं इनको इतना खाना चाहिए। बाद में ये इस तरह के भी आंकड़े आए थे करके कि भाई जो 20 रुपये 50 रुपये है ना जो कमाता है तो वो अमीर है गरीब है, इस टाइप से। यानी कि जो उपभोग खाने पीने के हिसाब से उपभोग दर के अनुसार से, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। और दूसरा जो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कॉमन मार्क्स मिल सकते हैं या आपके अंक बढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, अब अगर 4 अंक तक बढ़ते हैं तो उससे गुणांक बहुत मतलब घटने के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे तो आपका जो संभावित नया गुणांक हो सकता है मेरे ख्याल से जो है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, सिर्फ मेरा आंकड़ा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, बहुत सारे एक्सपर्टों से बात किया, और तो वो जो बात निकल के आई वो ये है कि भाई जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनका आपको नया गुणांक आपको देखने को मिल सकता है 68.35, इतना मिल सकता है। इससे भी पॉइंट में ज़्यादा हो सकता है। ओके, और जो ओबीसी का नया गुणांक आपको देखने को मिल सकता है, ओबीसी का ये अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिल सकता है 67.85 पॉइंट। कुछ पॉइंट्स में थोड़ा सा इधर उधर ये हो सकता है, कम भी थोड़ा सा पॉइंट में हो सकता है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ठीक है, और एससी का जो गुणांक आपको देखने को मिल सकता है वो मिलेगा आपको 62.03 के आसपास। ये भी पॉइंट्स में थोड़े से वैल्यूज़ इधर उधर हो सकती हैं, तो ये जो है नया गुणांक हो सकता है। ठीक है बॉस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।